हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बाबा उसका सब कुछ बंद कर देते हैं, विंग का कॉलेज, विंग का बाहर आना जाना, सब कुछ, और कहते हैं सैरन तुम्हारी सुनूंगा, सब बंद इसका। तभी सैरन कहती है फिर वो कहते बैठ जाओ सैरन। विंग देख रहा था घूर घूर के और कहता बाबा बाबा ऐसा मत करो प्लीज़, बाबा समझने की कोशिश करो, मानता हूँ गलती हो गई, बच्चों से हो जाती है, बट ऐसा करोगे तो सच में बच्चे कभी भी नहीं बता पाएंगे कुछ भी। तभी विचांग से कहते हैं मौका दे रहा हूँ, बताओ, सुन रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम बाहर तो नहीं जाओगे अब, और ना ही पढ़ोगे। अब जो करना है तुम अपनी शादी के बाद करना। तुम्हारा हस्बैंड चाहे तो तुम पढ़ना, ना चाहे तो मत पढ़ना। तुम्हें जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। विंग सच में तुमने सर झुका दिया। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को पेरेंट्स समझे, लेकिन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू का क्या? जब पेरेंट्स तुम्हें पूरी छूट दे रहे हैं, तुम्हें समझ रहे हैं, तो तुम्हें बताना नहीं चाहिए? विंग कहता बताना चाहिए, गलती हो गई बाबा, डर गया था, वही तो बोल रहा हूँ, डर डर गया था, बच्चे डर जाते हैं बाबा, घर में बताएंगे तो क्या क्या बोलेंगे पेरेंट्स, उससे डर गया था बाबा, चाहता था बताना, ऐसा नहीं है, आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन डर गया था, सोचा कि कैसे बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डर गया। और वो सर नीचे करता है। तभी विचांग से कहते हैं ठीक है, डरो नहीं, बताओ मुझे कौन है इसका फादर, क्या हुआ है, किसका बच्चा है ये, कैसे, जो कुछ भी है सब कुछ बताओ, तुम्हारा किससे रिलेशनशिप है। वही सोच रहा था क्या करे, क्या आप भी चुप रहे, वांग जी का वेट करे, या फिर बता दे अपने बाबा को। बट अगर उसने बता दिया तो वांग जी के साथ क्या होगा? वांग जी को फेस करना पड़ेगा, कहीं उसके बाबा केस वगैरह ना कर दें वांग जी पे। इधर विंग परेशान था। तभी मिस्टर वे कहते हैं बोलो विंग, मैं वेट कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा पेशेंटली कोई पेरेंट्स वेट नहीं कर सकता जानने के लिए। अगर मेरी जगह कोई और फादर होते तो मार मार के तुम्हारा पूरा हाल कर चुके होते अब तक, बट मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम पे ट्रस्ट करके वेट करके पेशेंटली बैठा हूँ कि मेरा बच्चा मुझे सब बताएगा, तो मेरे बच्चे को भी मुझे सब बताना चाहिए ना विंग। विंग कहता है हाँ बाबा। विंग डिसाइड कर लेता है और मन में सोचता है जो होगा देखा जाएगा। अब वो अपने बाबा से कुछ भी नहीं छुपाएगा, अपने बाबा को, अपनी माँ को सब कुछ बताएगा। और रही वांग जी की बात, तो वांग जी के लिए तो विंग है ही, वांग जी को कुछ भी नहीं हो पाए ये विंग डिसाइड करेगा, वांग जी तक कुछ भी ना आने पाए। विंग गहरी सांस लेता है और कहता बाबा मैं सर के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ वांग जी सर। तभी वो घूर घूर के देख रहे थे और एक दूसरे को देखते हैं, सैरन और विचांग से, और वो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। विंग कहता है म्यान बस मेरी दोस्त है, वो क्यों मेरे साथ दिखाई गई है वीडियो और फोटो में मुझे नहीं पता, और ये कहा जा रहा है कि मैं दोनों के साथ रिलेशनशिप में हूँ, दोनों को धोखा दे रहा हूँ, तो ये गलत है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी विचांग से कहते हैं और मिस्टर लैनवांग जी वो क्या है तुम्हारे? विंग कहता है मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तभी घूर घूर के मिस्टर वे देख रहे थे और कहते हैं क्या वो भी? तभी विंग कहता है हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, हमें नहीं पता चला कि हम में प्यार कब हुआ। बाबा मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि ये शुरुआत कैसे हुई। उनके मन में भी कुछ भी नहीं था मेरे लिए कभी भी, और मेरे मन में भी कुछ भी नहीं था। हम हमेशा एक स्टूडेंट और टीचर का दायरा फॉलो कर रहे थे। बाबा आपको याद है सेकंड टाइम जब मैं गायब हुआ था? तभी विचांग से कहते हैं विंग फिर A to Z सब बताता है क्या क्या हुआ था, किस कंडीशन में उन्हें क्या करना पड़ा। तभी वो देखते हैं, विंग कहता बाबा उस दिन मजबूरी थी, उनको मेरे साथ वो सब कुछ करना पड़ा वरना मेरी जान चली जाती। और बाबा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ठंड लग रही है, मेरे साथ वो सब कुछ करें, वो इनोसेंट है। तभी विचांग से देख रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। इधर सैरन तो गुस्सा कर रही थी बस, और घूर घूर के विंग को देख रही थी। विंग कहता है बाबा मैंने उन्हें कहा तभी उन्होंने किया,
मुझे बचाया, वरना सच में उस दिन जिंदा नहीं बचता। फिर उसके बाद वो कैसे तैसे करके मुझे लाए। वो खुद भी परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ ही सब कुछ हो। तभी कहते अच्छा, तभी बार बार हर जगह पे ये सब कुछ किया तुम्हारे साथ, वो क्या झूठ है? विंग कहते नहीं, वही बता रहे हो बाबा। वो हम लोग जिस दिन फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे, उसी दिन मैंने उनसे कन्फेस कर दिया था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। सच में मुझे वो पसंद है बाबा, बहुत पसंद है। वो मुझे स्टार्ट से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए था। मैंने उनसे बोल दिया, तभी उन्होंने मुझे हाथ लगाया और उन्होंने भी कन्फेस किया था कि वो भी मुझे पसंद करते हैं एज अ पार्टनर। उन्होंने कहा था वो अभी प्रिंसिपल की पोजीशन पे है, इसीलिए मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना सही नहीं होगा, वरना लोग टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को ख़राब बोलेंगे। वो हटने वाले थे इस पोजीशन से। उसके बाद वो खुद मेरे साथ शादी की बात आप लोगों से करने वाले थे, लेकिन लेकिन हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। और बाबा वो तभी वो देख रहे थे। वही कहते बाबा हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो पता नहीं किससे वीडियो फ़ोटो बनाए, वो हमारा प्राइवेट मोमेंट था। तभी जो विचांग से थे वो देख रहे थे और कहते अच्छा ही किया उसने बना दिया, वरना तुम तो सीधे बच्चा हमारे हाथ में थमा देते। वही सर नीचे करता है। तभी वही कहता है बाबा सर ऐसे नहीं है, वो टेम्परेरी प्रिंसिपल है, वो छोड़ने वाले थे। अगर वो प्रिंसिपल नहीं होते फिर रिश्ता मांगने आते तो अब क्या करते, क्या मना कर देते? तभी बेचांग से सोच रहे थे और कुछ कह नहीं रहे थे। विंग कहता वो भी डरे हुए थे मेरी रेपुटेशन को लेके। तभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बस वेट कर रहे थे न्यू प्रिंसिपल आने का और फिर वो हटेंगे, फिर आपके पास आएंगे मेरा हाथ मांगने। लेकिन उससे पहले बाबा ये सब कुछ हो गया, सब खराब हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया, ये सब कुछ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी वजह से वो भी परेशान है। बाबा वो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। यही सब कुछ हुआ था बाबा, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, जो कुछ भी था, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, बात की। तभी सैरन कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी डोर नॉक होता है और विचांग से खड़े होते हैं विंग भी और सैरन भी। तभी विचांग से जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं। तभी उनके आसपास के नेबर आते हैं और कहते हैं किस टाइप के लोग हैं आप लोग, आपका बेटा क्या क्या कर रहा है, पता भी है कुछ? तभी विचांग से देखते हैं और कहते हैं आपको इस सब से मतलब नहीं होना चाहिए, आप नेबर है, नेबर की तरीके रहिए, ये मेरे बेटे और मेरा मामला है, आप सबसे कोई लेना देना नहीं है। तभी वो लोग घूरते और कहते ऐसी गंदगी हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं है मिस्टर वे। तभी मिस्टर वे कहते हैं गंदगी मेरे बेटे को मत कहना, समझ में आया? तभी सैरन आती है और कहती है शट अप, तुम लोग के बच्चे क्या करते क्या नहीं, क्या कभी हम कहने आए? मेरे बच्चे ने जो कुछ भी किया है वो हम देख लेंगे, तुम लोग नहीं। तभी वो कहते हैं हमारे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करते, समझ में आया? आपके बच्चे जैसे गिरे हुए तो नहीं है। तभी सैरन को और गुस्सा आती है और सैरन कहती है शट अप, मेरे मेरे विंग के बारे में कुछ भी मत बोलना। तभी मिस्टर वे कहते हैं ज़बान संभाल के, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। तभी मिसेस वे कहती हैं आपके बच्चे इतना सब कुछ करते हैं, बस अंतर इतना है कि आपके बच्चों का कभी कैप्चर नहीं किया गया और मेरे बच्चे का वायरल हो गया है, इतना ही अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस आप छुपे हुए हैं और आपके बच्चे और मेरा बच्चा एक्सपोज हो गया है, इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ये सब होता है, कोई भी ब्लैकमेल करने के लिए फ़ायदा उठाता है, ऐसे ही ब्लैकमेल करता है, मेरे बच्चे के साथ भी हुआ है, तो कौन सी बड़ी बात है? मिस्टर वे कहते हैं ये हमारे घर का मामला है, आप जा सकते हैं, ना आप हमसे मतलब रखिए ना हम आपसे, आप अपने तक रहिए अपनी प्योरिटी के साथ और हम गंदे सही, हम अपने तक रहेंगे, आप जा सकते हैं, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वो सैरन को अंदर करते हैं और धड़ से उनके मुंह में दरवाज़ा बंद करते हैं। तभी सभी देख रहे थे कि कैसे, उन्हें तो लगा था कि वो लोग अभी तक विंग की सुताई कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है, वो लोग खुद ही लड़के चले गए। तभी सैरन और विचंग से एक दूसरे को देखते और विंग देख रहा था अपने पेरेंट्स को और विंग फील कर पा रहा था कि उसकी वजह से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा उसके पेरेंट्स को और क्या क्या सुनना पड़ा है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। विंग देखता बाबा को अपने और अपनी माँ को और वो दोनों परेशान थे और वहीं डोर के पास ही खड़े थे
और समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी विंग जाता है उनके सामने, सीधे नीज़ पे बैठता है और सर झुका लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गलत नहीं हूँ, प्यार करके मैंने गलती नहीं की है, लेकिन हाँ मैंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया बाबा माँ। मैंने आपकी इज्जत ख़राब कर दी। बच्चों को सोच समझ के जो भी करना हो करना चाहिए, वरना पेरेंट्स की इज्जत सिर्फ और सिर्फ बच्चे ख़राब कर देते और फिर झेलना पेरेंट्स को पड़ता है। मैंने अपनी नादानी, अपने प्यार के चलते ये सोचा ही नहीं कि आप दोनों को क्या क्या सहना पड़ेगा, मेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहली बात तो आपको बता देना चाहिए था सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा था। दूसरी बात, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि कहीं अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। आपके ऊपर आएगी बात कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे, लेकिन वो लोग बोलने से पहले सोचेंगे नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए पापा। डर गया था, डरता नहीं तो आपको सब बता देता। सैरन बस खड़े होकर देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे और वो वहाँ से इग्नोर करके चली जाती विंग को। इधर वीचांग से अपनी नीज़ पे आते हैं और विंग को शोल्डर से पकड़ते और उठाते और कहते हैं बेटा मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझसे उम्मीद भी मत करना पोलाइट होने की, मैं नहीं हो पाऊँगा अब। तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है इस बार। तुमने खुद देखा ना क्या हो रहा है बाहर, अब जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मेरी और तुम्हारी माँ की ज़रा भी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए इतनी बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। मैंने तो वो भी नहीं लगाई तुम पे, फिर क्यों नहीं बताया। विंग कहता है पापा सॉरी, मानता हूँ अपनी गलती, मुझसे गलती हो गई, कभी नहीं होगी आगे से। मैं आपको सबसे पहले सब कुछ बताऊँगा। वीचांग से कहते हैं अभी के लिए अपने रूम में जाओ, मैं अभी के लिए कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूँ और न तो मैं कुछ कहने की, मुझे टाइम चाहिए बेटा। विंग कहता है जी पापा, और वो सीधे अपने रूम में भाग जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, उसके पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, वांग जी के लिए, सबके लिए। और कहीं ना कहीं वो खुद को ही दोष दे रहा था कि सारी की सारी गलती उसकी है। इधर हमें दिखाते सीन शिफ्ट करके वांग जी की तरफ, जो कि अपना काम ख़त्म करके सीधे घर पहुंचता है और पूरा बवाल मचा पड़ा था घर पे। काफ़ी सारे लोग भी आए थे, कुछ रिलेटिव्स एंड मिस्टर शाओ अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये बात करने कि ये सब क्या है। तभी वांग जी एंटर होता है, लैन कुरैन खड़े हो जाते हैं और पूरी फैमिली जितने भी थे, रिलेटिव्स भी। तभी वांग जी आके देखता सभी को, और वो सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार को देखता है जो कि बिन बुलाए चले आए, जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है इस मैटर से। वांग जी कहता है बाबा मैं आ गया, क्यों बुलाया था। तभी मिस्टर लैन कुरैन आते हैं और कहते हैं वांग जी, और वो मुठ्ठियाँ कस लेते हैं और वो वांग जी को स्लैप करने वाले थे। तभी वांग जी 2 कदम पीछे होता है और वो चूक जाते हैं। वांग जी कहता बाबा स्लैप नहीं प्लीज़। तभी वो देखते हैं घूर घूर के और कहते हैं वांग जी तुमने ये सब क्या किया है, तुमने पूरी की पूरी रेपुटेशन लेंस की ख़राब करके रख दी है। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता था यही कहोगे आप, ठीक है क्या करना है। तभी मिस्टर शाओ आते हैं और कहते हैं आपकी शादी मेरी बेटी से तय हो चुकी थी, क्या आप भूल गए मिस्टर लैन। वांग जी कहता है मैंने भी आपसे कहा था मेरा कुछ फिक्स नहीं है, मैं करूँगा या नहीं, ये तो मेरे बाबा ने कहा था ना, मैंने नहीं। मैंने आपको एक भी बार कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा, नहीं ना। तभी वो कहते हैं जो भी बिज़नेस डील हुई है वो कैंसिल कर दूँगा। वांग जी कहता है इसी को मैंने कहा था कि कल को अगर कुछ भी होता है मेरी और आपकी बेटी के बीच में, तो सबसे पहले बिज़नेस बीच में आएगा। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है रिलेशनशिप को और बिज़नेस के रिलेशन को मिक्स करना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के यही होता है। इसीलिए मुझे आपकी बेटी से कोई शादी नहीं करनी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं शट अप वांग जी, जस्ट शट अप, तुमने जो करना था कर लिया, अब जितनी जल्दी हो उस जगह से रिज़ाइन करो, समझ में आया। वांग जी कहता है डैड। तभी वो कहते हैं मैंने क्या कहा, वरना वांग जी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी देख रहा था
और कुछ कह नहीं पाता है। लैन कुरन कहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी होगी मिस्टर शाओ की बेटी से। अपना ये तर्क वितर्क बाद में करना। तुमने जो करना था कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना उस ओमेगा से दूर रहना, और तुम बहुत मज़े से उसके साथ मज़े कर रहे हो। तभी वांग जी देख रहा था। तभी मिस्टर लैन कुरन कहते हैं जो भी मज़े करने थे तुम कर चुके हो। उस ओमेगा से तुम्हारा दिल तो भर ही गया होगा। वैसे भी वीडियो देख के पता चल रहा है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम ले चुके हो उससे। तो बस करो, स्टॉप। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारी शादी मिस्टर शाओ की बेटी से मैंने फ़िक्स की है और उन्हीं से होगी। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे और यहीं से कॉल करके बोलोगे कि तुम रिज़ाइन कर रहे हो प्रिंसिपल की पोस्ट से। समझ में आया? वांग जी देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था इन सब से। तभी लैन कुरैन कहते हैं सुना ना तुमने, अभी के अभी कॉल करो और मना करो कि तुम अब इस पोजीशन से रिज़ाइन कर रहे हो, और उस लड़के के साथ जो भी मैस था तुम्हारा वो तो क्लियर हो ही चुका है। अब उससे दूर रहना। समझ में आया? उस ओमेगा के इर्द गिर्द दिखना भी नहीं। और वैसे भी ऐसे घटिया ओमेगा फंसाते हैं पैसे वाले लोगों को। वो तो दिख ही रहा है कि कैसे उसने तुम्हें फंसाया है और मज़े से तुम्हारे साथ। तभी वांग जी कहता है स्टॉप इट। आप चुप हो जाइए बाबा, उसके बारे में मैं सुन नहीं पाऊँगा। तभी लैंड कुरान गुस्से में देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम्हें फंसा ही लिया अपने जाल में। मुझे तो लगा था तुम मज़े करके उसे छोड़ दोगे, लेकिन तुम तो सीरियस हो। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। तभी मिसेस लैन आती है और कहती है वांग जी, तुम्हारे बाबा ने जो कहा है ना उस पर अमल करो। तुम रिज़ाइन करोगे, उस ओमेगा से दूर रहोगे, दैट्स इट। तभी जो सिया थी वो कहती है ब्रदर चाहते क्या हो, आखिर क्या चाहते हो? अगर इस तरीके की हरकत आपकी रहेगी तो मेरी शादी में प्रॉब्लम होगी। वांग जी घूर घूर के तीनों को देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वांग जी अपने रिलेटिव्स को देखता है और घूरता है। तभी वो लोग थोड़े डर जाते हैं। वांग जी कहता है शो टाइम इज़ ओवर, आप जा सकते हैं, शो ख़त्म हो चुका है। तभी लैन कुरन देख रहे थे। वांग जी जब बचपन में भी गुस्सा करता था तो घर वालों को बाद में पहले अपने रिलेटिव्स पे गुस्सा करता था, और उसके घर वाले समझ जाते थे कि वांग जी का पारा हाई हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट अपने घर वालों से आर्ग्यूमेंट नहीं करता था। उसकी आदत नहीं थी शो ऑफ करने की बाहर वाली दुनिया को कि वो कैसे अपने घर वालों से डील कर रहा है। सबसे पहले वो बाहर वालों को निकालता था घर से बाहर, उसके बाद अपने घर वालों की वाट लगाता था। ये उसका सिग्नल था कि वो अब गुस्से में आने वाला है। वांग जी बस घूर रहा था और एक डेविल स्माइल देता और कहता है आपका काम ख़त्म हो चुका है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आपकी सुनूंगा नहीं, तो आपके यहाँ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। तभी लैंड कुरन कहते किस तरीके से बात कर रहे हो तुम हमारे गेस्ट से? वांग जी कहता है आपके यहाँ ओके, तो इन्हें कहिए कि जाएं, वरना मैं भेजूँगा तो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग हो जाएगा इनके लिए। तभी लैंड कुरन कहते हैं वांग जी अब तुम बदतमीज़ी पे उतर आए। तभी वांग जी कहता मिस्टर शाह, आपको तो बिज़नेस डील सब ख़त्म करनी है ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जा सकते हैं, आपका भी काम ख़त्म हो चुका है। तभी लैंड कुरान आते हैं और आर्म से पकड़ते हैं वांग जी को और कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, बोलते चले जा रहे हो तुम। वांग जी अगर ज़्यादा बोले तो जाओगी तुम, ये लोग नहीं। तभी वांग जी कहता है व्हाट डू यू मीन डैड? तभी लैंड कुरैन कहते हैं अगर तुमने अभी के अभी ये सब कुछ क्लियर करके मिस्टर शाओ की बेटी से शादी नहीं की तो तुम जाओगे यहाँ से, मिस्टर शाओ और ये गेस्ट नहीं। वांग जी कहता आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप मुझे घर से निकालने की बात कर रहे डैड? तभी कहते हैं हाँ बिल्कुल, घर से ही नहीं, तुम्हें इस प्रॉपर्टी से, इस बिज़नेस से, सबसे बाहर निकाल दूँगा। आज ही डिसाइड करो वांग जी। वांग जी देख रहा था घूर घूर के और वो डेविल स्माइल दे रहे थे। तभी लैनी आती है और कहती है बेटा कोई भी अनजाने में गलती मत करना, तुम अपनी नादानी में कुछ भी गलत फ़ैसला मत लेना। वांग जी देखता अपनी मॉम की तरफ और उसके बाद अपने डैड की तरफ और कहता है फ़ाइन, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं डैड, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको इस बात पे सपोर्ट नहीं करूँगा कि मैं शादी करूँगा।
वो भी इनकी बेटी से। पहली बात तो ये कि मैं शादी ही नहीं करूँगा किसी भी अदर पर्सन से सिवाय विंग के। एंड दूसरी बात, मैं विंग के ख़िलाफ़ कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं विंग से प्यार करता हूँ एंड मैंने ये सब कुछ जो भी किया है वो प्यार के चलते किया है। एंड मुझे नहीं पता कि ये किसने वायरल किया है, लेकिन अगर मुझे पता चल गया तो उसका मैं बुरा हाल करूँगा। तभी मिस्टर लैन कुरैन देखते और कहते, तो तुमने डिसाइड कर लिया है लैन वांग जी? वांग जी कहता है यस। लैन कुरैन कहते, वैसे भी शुरू से तुमने लैंड कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन तो कभी दिया ही नहीं है। स्टार्ट से तुम अपनी जॉब में लग गए, अब उससे फ्री हुए हो तो तुमने तुरंत दूसरी जॉब पकड़ ली। तुमने ऑफिस को टाइम दिया ही कब है? तो तुम्हें मैं इस ऑफिस और प्रॉपर्टी में रखूँ ही क्यों? तुमने कभी सपोर्ट किया है बिजनेस में जो मैं तुम्हें रखूँ? वांग जी देखता है और कहता है, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा ना, आप जो भी डिसाइड करेंगे मैं सपोर्ट करूँगा। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, अभी क्या भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। एक फूटी कौड़ी तुम्हें यहाँ से नहीं मिलेगी, ना इस घर से ना इस बिज़नेस से। वांग जी देखता है, इधर लैन एक देखती है और कहती है, क्या कह रहे हैं आप? जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले रहे हैं। हमारा बेटा है, आगे चल के CEO वही बनेगा, इस कंपनी का ओनर वो बनेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? फिर किसे बनाएंगे? तभी लैन कुरैन कहते हैं, हमारी बेटी है, ओनर वो बनेगी। तभी वांग जी सुनता है, सिया तो खुश हो जाती है क्योंकि शुरू से उसे पैसा प्रॉपर्टी ये सब चाहिए था जो कि उसे मिला नहीं। वांग जी के लिए है, वांग जी को मिलेगा, यही सुनने में आया था उसे, और सिया को जाना है यहाँ से, बस यही। बट सिया ने जब सुना तो वो स्माइल करती है डेविल, और कुछ भी नहीं बोलती है। यही तो वो चाहती थी कि उसके माँ बाबा उसके नाम कर दे सब कुछ। वांग जी रिलैक्स होता है और कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी बहन को जाएगा ये सब कुछ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। और वांग जी सभी को देखता है और उसके बाद तुरंत ही अपने रूम की तरफ जाता है। इधर ये कहती है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। इधर जो सिया थी वो कहती है, बाबा ने बिल्कुल सही डिसाइड किया है, बाबा मैं आपके साथ हूँ। और स्माइल करती है। ई परेशान थी। ई कहती है, हमारा वांग जी बिजनेस संभाल सकता है, वरना सब डूब जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तभी सिया कहती है, आपको मुझ पर डाउट है मॉम? इतनी सारी बिजनेस मीटिंग मैंने की है, तो क्या आपको लगता है कि मैं कंपनी डूबने दूंगी? तभी ई कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वांग जी हमारा बेटा है, मैं। तभी लैन कुरैन कहते, शट अप, बस बहुत हो गया, जो मुझे कहना था वो कह दिया। वांग जी को जो करना था उसने कर लिया, उससे पूरी इज्जत मेरी दांव पे लगा दी है। अब उसे अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं, वो अपनी ज़िद से बाज नहीं आएगा, मुझे अच्छे से पता है, मुझे बचपन से पता है, वो जो कहता है वो ज़रूर करता है, और वो कह चुका है कि वो शादी नहीं करेगा और ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते हम, यू नो ना। तभी ई चुप हो जाती है। लैन कुरैन कहते हैं, जो करना है करने दो, जब पैसे की कमी होगी ना 4 दिन बाद खुद आएगा, बट मैं उसे तब एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और हाँ 1 रुपये नहीं दूंगा उसे। मैं ये अनाउंस कर दूंगा कि लैन वांग जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है, वरना सब मेरा दिमाग खाएंगे कि इनका बेटा क्या क्या कर रहा है। और वैसे भी मुझे अपनी रिस्पेक्ट रेपुटेशन इस सब से बहुत प्यार है, तुम अब उसका नाम नहीं लोगी। ये डर जाती है और कहती, क्या अपने बेटे से हमेशा के लिए मतलब ख़त्म कर देंगे? क्या उससे ये हक छीन लेंगे कि वो हमारा बेटा है या हम उसके पेरेंट्स? तभी लैन कुरैन कहते हैं, बिल्कुल सही, यही करूँगा। इधर मिस्टर शाह कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ मिस्टर लैन, अच्छा ही किया आपने जो अपने बेटे को सही सबक सिखाया, अगर ये आपका बेटा नहीं रहेगा तो हम डील कर सकते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, बिल्कुल, मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँगा और कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, और वो अपनी बेटी को लेते हैं और वहाँ से जाते हैं। इधर उनके रिलेटिव्स आते हैं और उनसे बातें करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये वो दुनियादारी, मतलब जो भी बोलना रहता है वो बोलते हैं। इधर वांग जी अपनी पैकिंग कर रहा था, अपने रूम में था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अपने रूम में आने के बाद वो अपने बारे में नहीं, वो विंग के बारे में सोच रहा था। उसका दिमाग बस विंग के लिए काम कर रहा था कि विंग विंग का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाबा जैसे उसे ले गए थे, वो सोच सोच के वांग जी का दिमाग बिल्कुल फटा जा रहा था।
इधर हमें दिखाते हैं मियान मियान को, जो कि अपने घर में थी और अपने माँ बाबा के सामने खड़ी थी और मियान मियान बहुत ही ज़्यादा सैड थी। तभी उसके माँ बाबा बोल रहे थे, ये क्या है मियान मियान? मियान मियान कहती है, मुझे नहीं पता माँ बाबा, और वो चुप थी, सर नीचे कर लेती है। तभी उसके माँ बाबा बोलते हैं, तुम्हारी फ़ोटो उस लड़के के साथ जो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है। तभी मियान मियान देखती है और कहती है, तो क्या हुआ? अगर हो गया है तो उसकी गलती नहीं है। मिस्टर जिन बोलते हैं, अच्छा तो उस लड़के की गलती नहीं है, तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम भी उसके तरीके फेमस होना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा नाम उससे जुड़ते ही तुम्हारी बदनामी स्टार्ट हो गई है। वो पहले से ही इतना ज़्यादा बदनाम था और दोबारा तुमसे नाम जुड़ गया। तभी जो मियान मियान थी कहती है, वो गलत नहीं है, मुझे उससे नाम जोड़ना मंजूर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाबा। और वो सर नीचे करती है। तभी वो खड़े हो जाते हैं और एक स्लैप देते हैं मियान मियान को और कहते हैं, शट अप, तुम उसके आस पास भी मत दिखना, समझ में आया? तुमने देखा नहीं क्या वो किस तरीके से उस प्रिंसिपल के साथ मज़े कर रहा था? कितना ज़्यादा घटिया है वो ओमेगा, अपने टीचर के साथ लगा है, और तुम उससे नाम जोड़ना चाहती हो। मियान मियान कहती है, मैंने कहा ना वो गलत नहीं है बाबा, अगर उसका नाम जुड़ भी गया या वो कर भी रहा था कुछ तो क्या? तभी कहते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, उस प्रिंसिपल से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है, क्योंकि मेरी बेटी तुम हो। तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा नाम उसके साथ जुड़ा, तुम्हारी फ़ोटो जुड़ी। सारा कांड उस प्रिंसिपल और उस लड़के ने किया, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? तुम। साथ ही साथ पता नहीं क्यों उसके साथ तुम्हारी फ़ोटो गई। अगर उन दोनों की अकेले जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम फालतू में इसमें जोड़ी जा रही हो। कल को अगर वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होगा तो सर पे तुम्हारे भी आ सकती बात कि कहीं तुमने तो नहीं किया। मियान मियान कहती है, आप ये क्या कह रहे बाबा? और वैसे भी अगर ऐसा हो कभी तो क्या? तभी वो फिर से एक स्लैप देते हैं और कहते हैं, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लग रहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या उस ओमेगा के चक्कर में? एक तो उस ओमेगा ने उस प्रिंसिपल को फंसाया, और इस वीडियो के साथ ही तुम्हारी वीडियो आना या फ़ोटो आना बहुत बुरा है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें उसी के बराबर लेंगे, क्योंकि भले कर वो लोग रहे हैं लेकिन उसके साथ तुम्हारी भी वीडियो फ़ोटो जा रही है। भले तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें भी उसी में काउंट करेंगे कि तुमने भी उसके साथ यही सब कुछ किया होगा। तभी मियान मियान काफ़ी परेशान थी। मियान मियान कहती है, बाबा सोचिए, वो एक ओमेगा है, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, और उसके घर वाले, अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो गया तो इन सब के चलते, सोचिए ना। तभी कहते, मुझे नहीं सोचना, मुझे बस अपने बेटी से मतलब है, दैट्स इट, उससे दूर रहना। तभी मियान मियान सर नीचे करती है और कहती है, ये तो नहीं होगा बाबा, अगर कभी भी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँगी, अगर कल को उससे शादी करनी पड़ी तो करूँगी, अगर वो मेरे साथ बदनाम हो जाएगा तो मैं कर लूँगी शादी उससे। तभी वो गुस्से में आ जाते हैं और मुठ्ठियाँ कस लेते हैं। तभी मिसेज जिन आती है और कहती हैं, मियान मियान कैसे बात करी अपने बाबा से? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आज तक तुमने ऐसे बात नहीं की। मियान मियान सर नीचे करती है और कहती है, मुझे विंग के साथ बदनाम होना मंजूर है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी उसके पेरेंट्स देखते हैं बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहते हैं, व्हाट? उस 2 टके के घटिया से ओमेगा से तुम प्यार करती हो? तभी मियान मियान सर नीचे करती है और कहती है, प्लीज़ बाबा ऐसा मत कहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी वो कहते हैं, तुमने सुना, इसे ले जाओ और अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर करो, ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तभी मियान मियान कहती है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, ना कह रही हूँ, प्लीज़। इधर मिसेज जिन ले जाती है, मियान मियान को रूम में बंद कर देती है और मियान मियान कुछ नहीं कर पाती है। मियान मियान मन में सोचती है, मेरा ये हाल है तो विंग का क्या होगा? फिर वो अपना फ़ोन देखती है और फ़ोन में चेक करने के बाद वो सोचती है कुछ। इधर हमें दिखाते हैं, जो विंग था वो बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने रूम में था। विंग के हाथ पैर काँप रहे थे। विंग बार बार वांगजी के बारे में सोच रहा था। विंग मन में कहता, वो ठीक हो, बस उनकी रेपुटेशन सब चली गई मेरी वजह से, मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। तभी अचानक से विंग को कॉल आता है। वो विंग फ़ोन देखता है और पिक करता है और कहता है, हेलो हेलो, आप ठीक है? तभी वांगजी कहता है, तुम ठीक हो विंग? विंग कहता है, मेरा छोड़िए, आप बताइए, आप ठीक है?
वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। विंग तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ किया तो नहीं ना? विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं किया, माँ पापा बहुत अच्छे। और विंग चुप हो जाता है, जो कुछ भी हुआ यहाँ कुछ भी नहीं बताता है। तभी वांग जी कहता है विंग कहता वांग जी कहता है मैं अभी घर आ रहा हूँ तुम्हारे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है हाँ पर क्यों? वांग जी कहता है बात करनी है तुम्हारे बाबा से, तुम्हारे बारे में। विंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी बाबा गुस्से में, अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा, अभी मत आइए आप। वांग जी कहता है विंग मैं आ रहा हूँ, ठीक है। विंग डर जाता है और कहता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात तो सुनिए, इतना पैनिक मत होइए, आप परेशान मत होइए, यहाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है मैं आ रहा हूँ और वो कॉल कट कर देता है। विंग फ़ोन देखता है और परेशान होता है। इधर वांग जी घर से मतलब अपने रूम से बाहर निकलता है, अपना सामान लेता है 2 बैग और उसके बाद नीचे आता है। वो अपने पेरेंट्स को देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। ई देख रही थी और वरिड थी लेकिन वो रोकती नहीं है वांग जी को। इधर सिया तो खुश थी और डबल स्माइल देती है और जो दूसरी तरफ लैंड कुरैन थे वो तो देखते तक नहीं है वांग जी को, इग्नोर फुल टू। वो अपने गेस्ट से लगे थे, सारे गेस्ट देख रहे थे। वांग जी अपने सामान को लेकर बाहर निकल जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता है और ना ही उसके घर वाले उससे बात करते हैं, जैसे उन्हें कोई पड़ी नहीं है वांग जी की। और ना ही वांग जी उनसे बात करता है क्योंकि हाँ उसे अच्छे से पता था उसका होना ना होना इस घर में एक बराबर है, तो वो यहाँ रह के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो बाहर निकलता है, अपनी कार में अपने दोनों बैग रखता है और उसके बाद बैठता है, सीधे निकल जाता है विंग के घर के लिए। इधर हमें दिखाते हैं विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग इधर से उधर राउंड लगा रहा था, तभी उसे फ़ोन आता है। विंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है हेलो म्यानमैन तुम ठीक हो? तभी विंग को कहती है म्यानमैन हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता है तो तुम्हारे घर वाले बहुत गुस्सा करे होंगे ना? म्यानमैन कहती है मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम ठीक हो? अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे, तुम्हें मारा तो नहीं ना? तभी विंग चुप हो जाता है और कहता है नहीं मारा, तुम बताओ तुम ठीक हो ना म्यानमैन? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी फंस गई इन सब में, मेरी गलती की वजह से फालतू में तुम्हें भी। म्यानमैन कहती है रोना बंद करो विंग, मैं ठीक हूँ और कोई बात नहीं, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, प्यार करती तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी। विंग देखो अपना ध्यान रखना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम प्रेग्नेंट हो भूलना मत। तभी विंग कहता है तुम बहुत अच्छी हो म्यानमैन। फिर विंग चुप होता है और कुछ सोचता है। तभी विंग कहता है म्यानमैन मुझे कुछ चीज़ें सोच में डाल रही हैं। तभी म्यानमैन कहती है क्या? विंग कहता है इनके साथ मुझे बदनाम करना था तो कर सकते थे, क्योंकि इनके साथ वो सब कुछ होते हुए देखा था, लेकिन तुम क्यों आई बीच में, तुम्हें क्यों साथ में मेरे जोड़ा गया, समझ नहीं आ रहा। तभी म्यान वरिड होती है। विंग कहता है कुछ और भी है जो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। म्यान ये उस दिन की फ़ोटो है जिस दिन मैं उनके साथ गार्डन में था कॉलेज के, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तुम आई थी बस। म्यान सदमे में थी, मतलब कि शॉक। म्यान कहती है तो विंग? तभी विंग कहता है मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम थी कि क्या तुमने किसी को देखा? म्यान रिलैक्स होती है और कहती है नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, वहाँ सिर्फ मैं थी, तुमसे मिलने आई थी। अगर कोई होगा तो मुझे नहीं पता विंग, क्या पता वो छुप के तुम्हारी फ़ोटो ले रहा हो सर के साथ। विंग कहता है सही कहा। और ऑफिस में तो, और ये उसी दिन की है जिस दिन मिस्टर ली और तुम आए थे ऑफिस में कुछ बात करने, उसी दिन की है ये फ़ोटो। इसका मतलब है कोई तो था जो वहीं था, बट वहाँ तो कोई भी नहीं था। क्या वहाँ कोई फ़ोन रखा गया या कोई कैमरा? किससे फ़ोटो ली गई है मुझे समझ नहीं आ रहा है। म्यान कहती है ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। विंग कहता है सही कहा। फिर विंग सोचता है और कहता है जंगल में तो सिर्फ हम, एक सेकेंड, जंगल में कोई कार थी जो
पीछा कर रही थी। तभी मियानमैन कहती है, कार? कौन कौन था? कुछ पता चला? विंग कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। तभी अचानक से डोर नॉक होता है। विंग कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मुझे शायद बुला रही है मॉम। बाय मियानमैन। मियानमैन कहती है, बाय विंग, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग कहता है, आई नो, बाय। उसके बाद विंग कॉल को कट करता है और वो सीधे जाता है, डोर ओपन करता है। तभी सामने मिसेस वे थी, मतलब कि सैरन। तभी कहती है, तुम्हारे सर क्यों आए यहाँ? तुम्हें बुला रहे। विंग कहता, वो आ गए? विंग तुरंत ही जल्दबाजी में जा रहा था और जो सैरन थी वो देख रही थी कि कितनी हड़बड़ी है इसे मिलने की अपने सर से। इधर विंग जाता है भागते दौड़ते, और जो मिस्टर वे थे वो बैठे हुए थे, और वांग जी भी। वांग जी देखता है विंग को आते हुए। विंग हड़बड़ी में आता है और देखता है वांग जी को। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग के दोनों गाल पूरे लाल थे, उन पे फिंगर्स के निशान थे। वांग जी देखता है और समझ जाता है। वांग जी कहता है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तभी मिस्टर वे कहते हैं, आपको क्या काम है, बोलिए और जाइए यहाँ से। वांग जी कहता है, आई नो, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, मैं समझ सकता हूँ। तभी सैरन आती और बैठ जाती वहीं पे और देख रही थी घूर घूर के वांग जी को और फिर विंग को। विंग खड़ा था वहीं पे काउच के पास, काउच को टाइट करके पकड़े था उसका हेडबोर्ड, और विंग सर नीचे करे था और बार बार छुप छुप के वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं सीरियसली माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कुछ किससे किया है, क्यों किया है, डोंट नो। शायद मेरी और विंग की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैंने सब हटवा दिया। हाँ, मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट सारे लोगों ने देख लिया होगा, जितने हो सकते हैं, बट मैंने हटवा दिया सब कुछ। फिर भी ये गलत सही नहीं हो सकता। आई नो, मैं कुछ कन्फेस करना चाहूँगा। विंग से प्यार करता हूँ मैं, और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, हम एक दूसरे के साथ सारे लेवल क्रॉस कर चुके हैं। मैं विंग के बेबी का फादर हूँ और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो ये सब कुछ करके पीछे हट जाए। मैं विंग को अपनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपनाएं। एक और सबसे बड़ी बात, अब मेरा लैंड कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। लैंड कॉरपोरेशन अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे बाबा ने मुझे लैंड कंपनी और अपने घर से निकाल दिया। ये सच आपको पता होना चाहिए विंग को मुझे सौंपने से पहले। इसके बाद अगर आप विंग को मुझे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैं समझूंगा आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम। तभी मिस्टर वे देख रहे थे और कहते हैं, मतलब आपके पास अब कुछ भी नहीं है? तभी वांग जी कहता है, मेरे टैलेंट के अलावा मेरे पास इस समय तो कुछ भी नहीं है। तभी वो कहते हैं, तो आप चाहते क्या हैं? क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगे? वांग जी कहता है, इसीलिए आया हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ विंग से। तभी मिस्टर वे चुप थे। तभी जो विंग था बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश था, और वो डर भी रहा था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। सैरन कहती है, इतना सब होने के बाद अब शादी करनी है आपको? आपने पहले नहीं सोचा मेरे बेटे की पूरी रेपुटेशन ख़राब कर दी? वैसे भी आपको ख्याल नहीं आया, आप एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट के साथ ये सब कुछ करें? तभी विंग कहता, माँ इसमें मेरी गलती है, उनकी नहीं। तभी वो आंखें दिखाती हैं विंग को, विंग चुप हो जाता है। सैरन कहती है, आप ज़रा भी सोच नहीं सके कि विंग कितना छोटा है। आपका स्टूडेंट है, आप प्रिंसिपल हैं, लोग क्या कहेंगे अगर आप ये सब कुछ करेंगे? आपने विंग के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे? तभी विंग चुप था। इधर वांग जी कहता है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तभी वो कहती है, मैं आपकी शादी के लिए कैसे हाँ कर दूँ अपने बेटे के साथ? कल को लोग क्या कहेंगे? टीचर के साथ ये सब कुछ किया और टीचर से शादी करा दी। तभी वांग जी कहता है, अब मैं टीचर भी नहीं हूँ, मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट से रिज़ाइन करने का डिसाइड किया है। मैं अब कोई भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे नहीं रहूँगा। तब तो आप करेंगी, मैं टीचर नहीं रहूँगा तो ऑब्वियस है ये बातें भी नहीं बनेंगी। तभी मिस्टर वे कहते हैं, अगर आप टीचर की पोस्ट से हट जाएंगे
और आपके बाबा ने भी आपको निकाल दिया, तो ये बताइए कि कैसे, आखिर कैसे आप मेरी बेटी को अपने पास रख पाएंगे, कैसे उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। वांग जी कहता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस फिक्र मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और मैं वोइंग को ज़रा सी भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस आपकी हामी चाहिए, हाँ कर दीजिए। मैं वोइंग से शादी करूंगा और विंग को सच में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। मैं यही 2 जॉब नहीं करता हूँ, मैं अपने ऑफिस को नहीं संभालता हूँ, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं और भी वर्क करता हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं अपनी जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम, लेकिन मैं उसे दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। तभी वो देख रहे थे और कहते हैं आर्मी ऑफिसर, मतलब मेरा बेटा सेफ़ नहीं है आपके पास। तभी वांग जी कहता मतलब ऐसे क्यों बोले। तभी कहते हैं कल को कुछ हो गया आपको तो मेरे बेटे का क्या होगा, और आपकी वजह से मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया तब। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना, मैं विंग को संभाल के रखूँगा, आप परेशान मत होइए प्लीज़, ऐसा मत करिए। मैं प्यार करता हूँ, अगर मैं प्यार नहीं करता तो आप बिल्कुल बेशक मुझसे शादी ना कराते तो चलता, मैं तो खुद आया हूँ और प्यार भी करता हूँ, उसकी गलती भी नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है, तो प्लीज़ हाँ कर दीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा सीधे तरीके से आपसे सब कुछ करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द शादी करा दीजिए वरना बात और बढ़ती जाएगी। विंग मेरा हस्बैंड बन जाएगा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसी समय, आपकी भी बदनामी नहीं होगी। मैं बस चाहता हूँ कि विंग और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो मेरी वजह से, हाँ कर दीजिए प्लीज़। मैं विंग से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है तो कोर्ट मैरिज ज़्यादा बेस्ट रहेगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप आगे जो भी डिसाइड करेंगे मैं उसे रिस्पेक्टफुली मानूंगा। मिस्टर वे और सैरन देख रहे थे। सैरन कहती है और मैं ना कर दूँ तो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और रोने वाला फेस बनाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है ना कर दीजिए। तभी वो कहती है मुझे पसंद नहीं आप। तभी वही चांग से देख रहे थे सैरन की तरफ और सैरन वांग जी की तरफ। विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस था। वांग जी चुप था। सैरन कहती है आपसे क्यों करवाऊँ, मैं किसी और से करवाऊँगी जो उसकी एज का होगा। तभी वांग जी कहता है ये तो मैं होने नहीं दूँगा, अगर आपको मुझसे नहीं करवानी है तो आप मत कराइए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके फ़ैसले की, लेकिन विंग से मैं प्यार करता हूँ, विंग की शादी किसी और से होने नहीं दूँगा, ये मेरा डिसीज़न है, तो आप भी समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी सैरन कहती आप मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे की शादी होने नहीं देंगे। वांग जी कहता यस, विंग की शादी होगी तो मुझसे वरना किसी से नहीं, क्योंकि विंग अब मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। सैरन कहती हैं ये बच्चा ही ना रहे तब। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और डरते हुए देख रहा था अपनी माँ को, और इधर वे चांग से भी देखते हैं सैरन को हैरानी से। उन्होंने ये नहीं सोचा लेकिन सैरन ये बोल रही थी। सैरन कहती है मैं अपने बच्चे को अच्छी जगह भेजूँगी, आपके पास नहीं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और ऊपर से ये बच्चा भी हटवा दूँगी। वांग जी सुन रहा था और वो अपसेट हो जाता है। वांग जी खड़ा हो जाता है उठ के और कहता है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, लेकिन फिर भी मैं विंग की शादी किसी से भी नहीं होने दूँगा, चाहे जो कर लीजिए। आपको मेरे बच्चे को मारना है तो। वांग जी काँपने लगता है और वांग जी कुछ कह नहीं पाता है। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है आपको जो करना है करिएगा, बट विंग की शादी मुझसे ही होगी, मेरे अलावा किसी से नहीं, मैं होने नहीं दूँगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, और वांग जी खुद को कंट्रोल करता है और कहता है मिस्टर वे जैसा भी हो प्लीज़ कल तक मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, उसके बाद मैं बिज़ी हूँ। वो वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है, डोर तक पहुँच जाता है। तभी सैरन खड़ी होती है और कहती है कल शादी करोगे मेरे बेटे से। तभी वांग जी रुक जाता है वहीं पे। विंग देखता है और मिस्टर वे भी। तुरंत ही सैरन आगे आती है और कहती है इतने सारे दावे किए हैं, मैंने तुम्हें चेक कर लिया, तो एक काम करो कल के कल मेरे बेटे से शादी कर लो, तब मैं मानूंगी
क्योंकि सच में मेरी बदनामी बहुत हो गई है, और मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चे की, आपकी वजह से। तो कल के कल शादी करो मेरे बेटे से और ये सब कुछ ख़त्म करो। मुझे नहीं पता कैसे रखोगे, और अब विंग जाने और आप जाने। वैसे भी ये सब कुछ कर रहे थे तो सोच समझ के किया होगा। अब आपके पास कुछ भी नहीं है। देखती हूँ विंग कैसे आपको प्यार करेगा। विंग ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की है कि आप विंग से बहुत प्यार करते हैं। आपके पास भी कुछ भी नहीं है और विंग के पास भी। देखती हूँ कैसे कैसे विंग आपके पास खुश रहेगा। बट याद रखिएगा, विंग की खुशियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतने दावे के साथ ले जा रहे हैं उसे, किसी और का नहीं होने दे रहे हैं, तो वैसे रखिएगा भी मेरे बच्चे को। और इसे भी देखती हूँ कैसे एडजस्ट करेगा सब कुछ। हाथ में इसके बाबा इसे देते हैं, तो अब देखती हूँ कैसे बिना पैसों के ये एडजस्ट करेगा। प्यार इसका कब तक चलेगा। विंग देख रहा था। वांग जी पलटता है और कहता है, देख लीजिएगा, कल सुबह मैं शादी के लिए सारी प्रिपरेशन कर लूँगा, आपको रेडी रहना है। तभी वो कहती है फिर उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग से बातें नहीं करता है, कुछ भी नहीं, और ना देखता है। विंग बस जाते हुए देख रहा था वांग जी को। इधर सैरन अब जाके चैन की सांस लेती हैं और पलटती है और कहती है, अपने कमरे में जाओ। तभी विंग चुपचाप अपने रूम में जाता है। इधर विचांग से आते और कहते हैं, ये सब क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम बोलती हो तो बोलती ही चली जाती हो बिना सोचे समझे। चाहती क्या हो, क्या करना चाहती हो सैरन। सैरन कहती है, आप फिक्र मत करिए, जो भी करूँगी सोच समझ के करूँगी। वैसे भी ये इन्हीं का किया हुआ है तो अब यही संभालेंगे, और विंग ने जो किया है अब उसे भी उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। डोंट वरी, विंग अब अपने किए की सज़ा पाएगा। अब बहुत ही आगे बढ़ बढ़ के जिस तरीके के काम किए हैं, अब वो इसी इंसान के साथ ज़िंदगी बिताएगा। देखती हूँ कैसे बिताता है। तभी विचांग से कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। अगर हमारा बच्चा कल को भूखा रहा या उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो क्या तुम छोड़ दोगे उसे। तभी सैरन कहते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी हम हैं। बस मैं उसे सच्चाई का चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। जिस दिन पैसा ख़त्म होता है ना, दो लोग के बीच से प्यार ख़त्म हो जाता है। उसका साथ देने के लिए हम हैं। फ्यूचर में मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे कोई तकलीफ़ हो, लेकिन अगर हुई तो हम हैं। लेकिन उसका जुनून उतर जाएगा उस इंसान का जो कि उसके सर पे चढ़ा हुआ है। मुझे पता है बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मैं और आप विंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको पता है ना। तभी विचांग से कहते हैं, हाँ जानता हूँ। तभी सैरन कहती है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो उसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जहाँ जा रहा है वैसे जाने दो। मैंने शादी के लिए सोच समझ के हाँ करी है। शादी करके विंग को कम से कम नाम तो मिलेगा, किसी इंसान का, किसी अल्फ़ा का साथ मिलेगा, उसके बच्चे को उसके रियल फादर का। हम कहीं और करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा हमारे बच्चे से शादी, आपको पता है ना। तभी विचांग से कहते हैं सैरन कहती है, और जो सेकंड जिसका नाम जुड़ा है उसके बाद तो और ज़्यादा विंग की बदनामी हो गई कि वो दो के साथ है। अब ये इंसान कर रहा है तो करने दीजिए शादी, कहीं हमारा बेटा ऐसा ना हो किसी के लायक ना बचे, क्योंकि जो दूसरी अल्फ़ा है मुझे नहीं लगता उसके घर वाले मानेंगे। कम से कम ये इंसान सामने से आया है और हमारे बच्चे के टमी में उसी का बच्चा है, कम से कम एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो होने दीजिए जो होता है, हम ज़्यादा नानुकुर नहीं कर सकते क्योंकि अब वो करने के लायक नहीं बचे। हमारे बच्चे ने उस लायक नहीं छोड़ा हमें। तो एक काम करिए, उसकी शादी इसी इंसान से कर दीजिए और जल्द से जल्द सबका मुंह बंद कर दीजिए। कल इनकी शादी हो जानी चाहिए। तभी विचांग से कहते हैं, हर बार मैंने अपने मन की मानी है और बहुत गलत हुआ है, इस बार मैं तुम्हारी मान रहा हूँ, शायद इस बार कुछ गलत ना हो। सैरन देखती है और कहती है, जी थैंक्स मुझ पे बिलीव करने के लिए। तभी विचांग से बैठ जाते हैं और कहते हैं सैरन आती है उनके साइड में बैठती है और विचांग से के शोल्डर पे सिर रखती है और कहती है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
वी चांग से कहते हैं मुझे भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सैरन। इधर हमें दिखाते वांग जी जाके कार में बैठता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं विंग अपने रूम में था और विंग भी परेशान था। तभी वांग जी विंग को कॉल करता है। विंग कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। वांग जी कहता है विंग अपनी विंडो पे आओ। विंग कहता है विंडो। फिर विंग तुरंत ही जाता है और विंडो पे जाके खड़ा होता है। वहीं पे सामने रोड पे कार पार्क थी और वांग जी कार से टेक लगा के खड़ा हुआ था और विंग की विंडो की तरफ देख रहा था। विंग देखता है और स्माइल करता है। विंग कहता है आप गए नहीं। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, ज़्यादा बुरा मारा है माँ ये बाबा ने। तभी विंग कहता हाँ, माँ ने नॉन स्टॉप मारा है, बाबा ने नहीं मारा। माँ को ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी कहता है कुछ कुछ मेडिसिन लगा लेना, आई एम सॉरी। विंग कहता है सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं अच्छा फील नहीं करूँगा अगर आपने सॉरी बोले तो, आपकी गलती नहीं है। वांग जी कहता है नहीं बोलूँगा। विंग कहता है आपने ध्यान रखना, क्या सच में आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया। वांग जी कहता विंग कहता मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। विंग कहता वांग जी कहता मेरे पास अब कुछ भी नहीं है विंग, तो क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगे। विंग सुनता और कहता आप कब से मेरी मम्मा जैसे बन गए, आप क्यों मुझसे मम्मा जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये पैसे वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करते, आप करती हो, मुझे आपसे मतलब है और किसी से नहीं। तभी वांग जी कहता ठीक है समझ गया, तो क्या तुम बिना पैसों के मेरे साथ खुश रहोगे विंग। विंग कहता हाँ बिल्कुल, आप जैसे रखोगे मैं रह लूँगा, बस आप चाहिए मुझे। वांग जी कहता है कहने की बात है विंग, जब ये फेस करोगे तो मुश्किल होगा। विंग कहता कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुद कैपेबल बनूँगा, आपका सहारा बनूँगा, मैं अकेले आपको कुछ भी नहीं करने दूँगा, मैं खुद बनूँगा उस लायक कि हम दोनों साथ में मिलके सब कुछ कर पाएँ, डोंट वरी। वांग जी सुनता और कहता ठीक है। विंग कुछ खाया। विंग कहता अभी नहीं, माँ बहुत गुस्से में है, आपने खाया। वांग जी कहता नहीं, मैं वहाँ से आ गया हूँ और अब कभी नहीं जाऊँगा। और मुझे विंग कहता आज क्या पूरी रात हम बात कर सकते। वांग जी कहता क्यों सोना नहीं है। विंग कहता नहीं, आपसे कुछ पूछना था, क्या सच में आप कल शादी कर रहे हो मुझसे। वांग जी कहता तुम करना चाहते हो। विंग कहता हाँ मैं तैयार हूँ। वांग जी कहता कल मैं तुमसे शादी करूँगा, अनाउंस कर दूँगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग स्माइल करता है और कहता वांग जी कहता उसके लिए तुम्हें सोना होगा विंग, फ्रेश उठना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, वैसे भी कल वेडिंग है तो ऐसा अच्छा नहीं है कि तुम सो नहीं। विंग कहता है आप कहाँ जाओगे अब, क्या आप अपने घर नहीं जाओगे, तो फिर आप कहाँ रहोगे। वांग जी कहता है सोचा नहीं अभी, देखो कहाँ रहता हूँ, डोंट वरी, मैं अपना अरेंजमेंट कर लूँगा। विंग कहता है ठीक है, वैसे आप ठीक हो ना, कुछ खा लेना प्लीज़ मेरे लिए, हमारे बेबी के लिए। वांग जी कहता खा लूँगा, तुम भी। तभी विंग डोर पे नॉक सुनता और कहता लग रहा मम्मा आ गई, मैं आपसे बात करता हूँ। वांग जी कहता बाय। विंग कहता बाय और विंग कॉल को कट कर देता है और जाता है, डोर ओपन करता है। तभी सैरन कहती है चलो किचन में चलो, खाना बनवा चल के। विंग हाँ में सिर करता है और जाता है अपनी मम्मा के साथ। इधर वांग जी कुछ सोचता है, उसके बाद फ़ोन निकालता है और कॉल करना स्टार्ट करता है। हमें यहाँ से नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे 1 बज रहा था और विंग परेशान था, विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग उठ के बैठ जाता है। विंग वांग जी को फ़ोन करना चाहता था और बस परेशान था, सोच रहा था करे या ना करे, कहीं वांग जी सो ना रहो। इधर विंग बहुत देर तक परेशान होता है, फिर धीरे से फ़ोन लेता है और एक गुड नाइट का टेक्स्ट मैसेज करता है। तभी तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई आता है गुड नाइट। विंग समझ जाता है वांग जी जग रहा है। विंग तुरंत ही कॉल करता है और कहता है
हेलो। वांग जी पिक करता और कहता हाँ। विंग कहता जग रहे हो? वांग जी कहता विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बैठा हूँ। विंग कहता है कहाँ पे, कहाँ हो? वांग जी कहता रूम में। विंग कहता कौन से रूम में? वांग जी कहता वो सब छोड़ो, ये बताओ खाना खाया? विंग कहता हाँ खा लिया, आपने? वांग जी कहता खा लिया। विंग कहता कि क्या कर रहे हो? वांग जी कहता कुछ नहीं, कल की तैयारी, शादी करनी है ना हमें। विंग कहता वांग जी कहता विंग सो जाओ। विंग कहता आप जगोगे? वांग जी कहता सो जाओ विंग, कल तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे, फिर आराम से जितनी बातें करनी हो कर लेना। विंग खुश होता है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है टेंशन से हट के। विंग कहता गुड नाइट। वांग जी कहता गुड नाइट। फिर विंग कॉल को कट कर देता है। वांग जी फ़ोन देख रहा था, उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। इधर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे मियान मियान अपने बाबा और माँ से रिक्वेस्ट करी थी कि उसे बाहर निकलने दे, और इधर सारा मैटर अभी भी गर्म था। इधर जो लैंड ग्रैंड थे उन्होंने सारे कांटेक्ट सब कुछ ख़त्म कर दिया था वांग जी से, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि लैन वांग जी अब उनका बेटा नहीं है और उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही फ्यूचर में कभी भी लैंड कंपनी या लैंड एम्पायर पे उसका कोई राइट होगा, कुछ भी नहीं। वांग जी समझ जाता है कि उसके बाबा सच में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं इस चीज़ में, अनाउंस कर चुके थे वो मीडिया में, और वांग जी को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इससे। इधर वांग जी ने रिज़ाइन कर दिया था अपनी प्रिंसिपल की पोस्ट से, और उसके बाद बस उसे फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करने जाना था लीविंग के टाइम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जब प्रिंसिपल की पोस्ट से हटते हैं, तो वांग जी को उसे ले जाना था। इधर जो वांग जी था उसने डिले कर दिया था कि वो परसों आएगा। वांग जी अपना सारा शादी का जो भी प्रोसेस था कर चुका था, और वो एक एडवोकेट को भी अरेंज कर चुका था मैरिज के लिए। फिर वो मिस्टर वे को फ़ोन करता है और कहता है शादी आप कहाँ चाहते हैं? तभी मिस्टर वे कहते हैं घर पे ही। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ कुछ ही देर में। तभी एडवोकेट के साथ वांग जी निकल जाता है वहाँ से। मिस्टर वे सैरन को बताते हैं कि वांग जी आ रहा है एडवोकेट को लेके, विंग को रेडी करो। तभी सैरन तुरंत ही कहती है और वो जाती है विंग के पास। विंग इस समय बाथ लेके आया था, तभी वो नॉक करती है और कहती विंग। विंग जाता है डोर ओपन करता है और कहता है जी माँ। तभी कहती है कुछ अच्छे से कपड़े पहनो, तुम्हारी शादी होने वाली है कुछ ही देर में, वांग जी आ रहा है। तभी तभी विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता वो आ रहे? सैरन कहती है हाँ अब रेडी हो के जल्दी से आओ। विंग घबरा जाता है और कहता है हाँ अचानक से शादी हो रही थी, और वो एकदम से एक पल के लिए घबरा जाता है। फिर विंग तुरंत ही अच्छे से कपड़े ढूंढ रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसमें से अच्छे से कपड़े निकालता है पूरे वाइट कलर के, और ब्लैक पैंट, मतलब वाइट कोट वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, और वो अच्छे से रेडी होता है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग धीरे से अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता है सब ठीक होगा, सब ठीक होगा विंग, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इधर जो वांग जी था वो एडवोकेट को लेके पहुंचता है सीधे विंग के घर, और जाके डोर को नॉक करता है। कुछ लोग देख रहे थे कि एक एडवोकेट एंड एक पर्सन आया है, और ये पर्सन और कोई नहीं है, वही पर्सन है जिसके साथ विंग की वीडियो फ़ोटो वायरल हुई है, और वो देख रहे थे सभी आसपास के लोग घूर घूर के। इधर वांग जी अंदर एंटर होता है, सैरन डोर ओपन करती है, और वांग जी एडवोकेट अंदर आते हैं। कोई भी नहीं था घर पे, सिर्फ मिस्टर वे, सैरन और विंग थे। तभी वांग जी अंदर आता है और कहता है जी मैं आ गया हूँ। तभी सैरन कहती है उसके बाद वो डोर को बंद करती हैं। वांग जी अंदर आता है और बैठ जाता है, उसे बिठाया जाता है, और एडवोकेट को भी। फिर मिस्टर वे कहते हैं विंग बस आ रहा है। तभी एडवोकेट आगे का प्रोसेस करता है, पेपर वगैरह सब रेडी करा था। एडवोकेट थोड़ी देर बाद कहता है सब रेडी है, बस आपको सिग्नेचर करने हैं आप दोनों को। तभी जो वांग जी था वो देखता है सैरन की तरफ, सैरन कहती है अभी आती हूँ। फिर वो जाती हैं और सीधे डोर को नॉक करती है। विंग पूरा रेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैसी था, विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी सैरन कहती है डोर ओपन करो विंग। तभी विंग डोर ओपन करता है, और सैरन देख रही थी कि विंग अच्छा तो लग रहा है लेकिन तब भी बहुत ही बचकाना लग रहा है। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता माँ क्या वो आ गए? तभी वो हाथ पकड़ती है और कहती चलो। विंग कहता मैं ठीक लग रहा हूँ माँ। तभी वो देखती है घूर के, और विंग चुप हो जाता है। फिर वो हाथ पकड़ के विंग को लाती है नीचे,
और वांग जी के सामने खड़ा कर देती हैं।